नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इसका जो पार्ट 1 है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने 25 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया था तथा अगेन पार्ट 2 में हम 25 और प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला 2022 में, उसके लिए भी यह सीरीज सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। भूगोल के अलावा हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की भी सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमने अभी तक 2 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है, तो आप इन दोनों सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा। इसके अलावा इतिहास की भी इसी तरह की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर की, इसके अलावा पर्यावरण की, और भी जितने इंपॉर्टेंट आपके जीएस के सब्जेक्ट बन सकते हैं जो आपके लेखपाल में मेंशन है, उनको हम इसी तरह से कंप्लीट करवाते हुए चलेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 2 है भूगोल का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और दिन और रात की जो अवधि होती है वह कहाँ पर बराबर होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। दिन और रात की अवधि जो होती है भूमध्य रेखा पर बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आप इसे याद देखिएगा, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात की अवधि होती है वह बराबर होती है कब? जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। वह ग्रह जिसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य होता है, तो इस ग्रह का नाम है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो दिन का मान है और उसके अक्ष का झुकाव है वह लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके अक्ष के झुकाव के समतुल्य होता है। तो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मंगल ग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इसके 2 उपग्रह आप याद रखिएगा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फोबोस व डिमोस। ये 2 इंपॉर्टेंट क्या है? उपग्रह हैं आपके मंगल ग्रह के। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो आपका जो निक्स ओलंपिया पर्वत है यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है जो आपको मिलेगा मंगल ग्रह पे। तो ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान से दीजिएगा, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य जो एस्टेरॉइड हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनकी पट्टी देखने को मिलती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मंगल ग्रह से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा आपका जो बेरिंग जल डमरू मध्य है यह उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको एशिया से अलग करता है। तो आप इसे याद देखिएगा। उत्तरी अमेरिका का जो देश है अलास्का, और आपका जो एशिया है महाद्वीप उसमें आपको जो आता है रूस, उन दोनों को अलग करता है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। यानी कि आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करता है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकी होना। तो आप इसे याद देखिएगा। और पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। यह फैक्ट आप याद देखिएगा। जो उत्तरी गोलार्ध होता है इसमें वर्ष का यानी कि साल का सबसे छोटा दिन माना जाता है आपका 22 दिसंबर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह अक्षांश है आपका भूमध्य रेखा वाला, जहाँ पर जो वार्षिक तापांतर होता है, जो वार्षिक टेम्परेचर होता है वह बहुत ही न्यूनतम होता है। यानी कि तापांतर की बात है यहाँ पे हो रही, तापांतर डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस की बात हो रही है।
तो जो वार्षिक तापांतर होता है वह न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, यानी कि लगभग एक समान तापमान आपको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं तापमान में। तो आप इसे याद रखिएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली और गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, जो कि आपके ज्वालामुखी विस्फोट से निकलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का जो वृक्ष रहित घास का मैदान होता है उसको हम कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? तो पंपास जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक वृक्ष रहित घास का मैदान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो विक्टोरिया झील है यह तंजानिया और युगांडा के मध्य क्या करती है? तो यह तंजानिया और युगांडा के मध्य जो है आपकी सीमा बनाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो तब कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ विक्टोरिया झील से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, इसे भी आप याद रखिएगा। मीठे पानी की दूसरी जो है सबसे बड़ी झील है आपकी तंजानिया और विक्टोरिया झील। और इसके अलावा जो आपकी विषुवत रेखा है वह इस झील से होकर गुजरती है, यानी कि जो विषुवत रेखा है वह विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से संबंधित है आपकी तुलबुल परियोजना। तो आप याद रखिएगा, जो आपकी तुलबुल परियोजना है यह झेलम नदी से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह राज्य जहां तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो यह मिलेगी उत्तराखंड में। हाल ही में आपको पता होगा यह जो परियोजना थी वह नष्ट हो गई थी। किस कारण से? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस कारण से यह जो परियोजना थी नष्ट हो गई थी। उस आपदा का आपको नाम बताना है जो उत्तराखंड में आई थी, जिस आपदा के कारण इस परियोजना पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, उत्तर उड़ीसा राज्य में स्थित जो हीराकुंड बांध, इसका संबंध किससे है? तो महानदी पर आपको मिलेगा हीराकुंड बांध। तो आप इसे याद देखिएगा, जो कि उड़ीसा में है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, जिसे हम स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, जिसको हम रेगुर भी कहते हैं, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है तथा इसे हम स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम जो है भारत का, वह कहाँ पर है? तो मेघालय में आपको मिलेगा मासीराम नामक स्थान, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में होती है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, गोरखपुर में जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है आपका मथुरा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, और क्योंकि आपसे जो ज्योग्राफी का प्रश्न है आपके यूपी के लेवल का भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम यूपी लेखपाल का है, यूपी वीडियो का है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो कावेरी नदी पर आपको मिलेगी शिव समुद्रम परियोजना। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह हिंदू त्योहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो इस त्यौहार का नाम है दीपावली। जो आपका दीपावली का त्यौहार होता है, इसको जो थारू जनजाति होती है यह शोक पर्व के रूप में मनाती है। वह भारतीय महाद्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित आपका जो द्वीप है वह है रामेश्वर द्वीप। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे महाद्वीप नहीं द्वीप होगा, तो रामेश्वर द्वीप जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। रोहतांग पास कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है। वे दो पर्वत श्रेणियां, हमको उन दो पर्वत श्रेणियों का नाम बताना है जिनके मध्य कश्मीर वैली यानी कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य आपको मिलेगी कश्मीर घाटी। इंपॉर्टेंट है। वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। तो मैकमोहन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिम जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है भारत का, जिसका नाम है गुहार मोती, जिसको हम गौर माता के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मिलेगा आपको गुजरात में, यानी कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु है भारत का गुहार मोती आपको मिलेगा गुजरात में।
ओंज जनजाति का संबंध किससे है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है आपकी ओंज जनजाति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पूसा सिंधु गंगा यह किस फसल की प्रजाति है? तो यह गेहूं की एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, इंपॉर्टेंट है। वह शैल तंत्र जो भारत में कोयला निचयों के लिए प्रमुख है, यानी कि गोंडवाना आपका जो शैल तंत्र है यह कोयला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस, यानी कि कोयला का जो उत्पादन है इसी शैल तंत्र से ही किया जाता है। तो गोंडवाना का संबंध आपका कोयला से हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शैल तंत्र है गोंडवाना का, इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत का वह राज्य जहां नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो यह जो नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र है आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है भूगोल के। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।